हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोमिनियम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो आज मीन्स 26 अक्टूबर 2020 को जेंसी नेक्स्ट पोजीशन के लिए कॉग्निजेंट के थ्रू जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन और एचआर क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक लिस्ट को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो क्वेश्चन थे, ताकि यदि आप लोगों का 27 सितंबर या इसके आगे कभी भी कॉग्निजेंट का इंटरव्यू राउंड हो तो आप लोग काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन के लेवल को समझ पाओ और अच्छे से आंसर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी किसी कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे। इसके अलावा आप कौन से टेक्निकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इसके बारे में, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, फिर उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके रिज्यूमे में जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट को मेंशन किया हो उसके बारे में सभी चीज़ें आप लोगों को पता हो, तो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा JDMS क्या होता है, DBMS क्या होता है, SQL से MySQL या फिर SQL के कुछ क्वेरी वो पूछ सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन से कुछ आप लोगों को एक या दो एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व करने होंगे। बेसिकली इनका लेवल ईजी होता है। इसके अलावा आप लोगों ने लेटेस्ट कौन से टेक्नोलॉजी पे काम किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आपके रिज्यूमे बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे उस पर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा उप्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ उप्स के जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है वो रियल लाइफ में कैसे उसको आप रिलेट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन का आप लोगों को प्रोग्राम आना चाहिए, चाहे वो बाइनरी से ऑक्टल हो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल हो, या कोई भी कन्वर्जन हो, आप लोगों को उसका कोडिंग आना चाहिए। इसके अलावा रिकर्सन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली हमेशा पूछा ही जाता है। इसके अलावा DDL, DML, DSL ये सभी कमांड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, आप लोग कॉग्निजेंट के इंटरव्यू देने से पहले उसके वेबसाइट पे जाओ, कॉग्निजेंट के बारे में पढ़ो, कंपनी करती क्या है, उसके CEO कौन है, अभी वो फाउंडर कौन है, वो अभी किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा व्हाट इज M16 M12 इसके बारे में पूछा गया था। व्हाट इज स्टैक एंड पॉइंटर, जो कि स्टैक आप लोगों को C++, C और जावा सभी में मिल जाएगा, एंड पॉइंटर आप लोगों को जावा में नहीं मिलेगा। तो इस सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट यू ऑल आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, तो आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे एम्पलीफायर क्या होते हैं, एम्पलीफायर 12 एंड एम्पलीफायर 16 के बीच क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है। बेसिकली पॉइंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है C++ का, तो आप लोगों को पॉइंटर के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन यूज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मीन्स कॉमन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लाइक डायोड क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ऑसिलेटर कैसे काम करता है, जेनर डायोड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये काफ़ी HR क्वेश्चन है, बीइंग फ्रॉम EC व्हाई डू यू वांट टू चूज IT, इनहेरिटेंस जो कि उप्स का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग पे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट HR राउंड पे आप लोगों को पूछा जा सकता है, हाउ कोविड इम्पैक्ट योर लाइफ एंड व्हाट हैव यू डन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे इफ़ कंपनी डू स्कैम यू एज अ मैनेजर हाउ यू टैकल दिस। उसके अलावा कॉग्निजेंट के बारे में, कॉग्निजेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक से, चाहे वो रजिस्टर हो, डायोड हो, या फिर मैंने अभी जो बताया वो सब हो। ये आप लोग कॉग्निजेंट के वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों को पता रहेगा तो कॉग्निजेंट का अभी करंटली पार्टनर कौन है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे रोल ऑफ फ्रेशर इन IT कंपनी, डिफरेंस बिटवीन C++, अबाउट ब्लूटूथ, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 6 सेमेस्टर में ये होता है अबाउट ब्लूटूथ के बारे में पढ़ना। उसके बाद प्रोजेक्ट, काफ़ी मैंने इसलिए बार बार आ रहा है कि प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक टैग्स आप लोगों को पते होने चाहिए, HTML के, SQL के क्वेरी आप लोगों को पते होने चाहिए, SQL इंजेक्शन कैसे काम करता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि एरे और स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग जावा के कंपाइलर्स के साथ डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, JDBC, पजल, कुछ बेसिक पजल रहेंगे वो सब आप लोगों को। HR राउंड में आप लोगों को पूछा जा सकता है, प्रीफर्ड लोकेशन एंड प्रीफर्ड डोमेन क्या होगा, आप लोग कॉग्निजेंट के बारे में क्या जानते हो, कहाँ से आप लोगों को प्लेसमेंट के बारे में पता चला, ये सभी चीज़ें। वाई इंजीनियरिंग, व्हाट आर योर गोल्स, JDBC, DBMS, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो HR राउंड में आपसे पूछा जाता है, डिफिकल्टी फेस्ड इन टीम प्रोजेक्ट एंड हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट,
अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड योर फ्यूचर स्कोप्स की आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। उप्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो डाटा एब्स्ट्रक्शन हो, इनकैप्सुलेशन हो, इनहेरिटेंस हो, सभी चीज़ आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना। इसके अलावा व्हाट डू यू वांट टू, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट, ये आपका एचआर क्वेश्चन है। फिर रिसेंट एक्विजिशन ऑफ कॉग्निजेंट क्या है, आर्डिनो आईडी कैसे काम करता है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो कितने बिट पे काम करता है, कैसे काम करता है, कुछ बेसिक कोडिंग आप लोगों को वहाँ पूछा जा सकता है, जैसे लीप ईयर हो, प्राइम नंबर, पैलिड्रोम, ये सभी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो डायोड, फ्लिप फ्लॉप, गेट्स के बारे में, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पूछी जा सकती है। फिर कुछ बेसिक C++ कोड्स जैसे प्राइमरी नंबर, फैक्टर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ चैलेंजिंग फेस क्वेश्चन हो सकते हैं कि कुछ आप लोगों को, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले कि कंपनी में कुछ स्कैम हो गया है, तो एज ए मैनेजर हाउ डू यू टैकल दैट, इन सभी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप लोगों को पता होगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है, मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है, मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे काम होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए डिटेल में। इसके बाद पोलराइजेशन क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग ऑन और यू हैव डन रिसेंटली, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू हैव डन इन दिस लॉकडाउन पीरियड, के कि लॉकडाउन में आप लोगों ने ये लॉकडाउन के पीरियड को कैसे यूटिलाइज़ किया, इसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे, जैसे एरे क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, C++ और जावा में क्या डिफरेंस होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। फिर कुछ MySQL या फिर डाटाबेस से क्वेश्चन होंगे कि अपडेट और सेलेक्ट में क्या डिफरेंस है। C++ का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कुछ बेसिक HTML और CSS क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बेसिक लेवल पे होंगे। फिर एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर, डायोड, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, रिपीटर और ये सभी जो भी बेसिक कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड ऑफ कॉग्निजेंट फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप लोगों को एज ए कंपनी सोचना होगा कि आप लोग स्टूडेंट से क्या चाहते हो, तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को आंसर देना है, सोचना आपको एज ए कंपनी है, बट एज ए स्टूडेंट आप लोगों को आंसर देना है। फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है, डायनेमिक स्टैटिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर पाइथन और C++, वाई पाइथन, वाई C++, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, लिमिटेशंस हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे, जैसे डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, उनके बारे में, नोड को कैसे आप लोग ऐड कर सकते हो, किसी नोड को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सर्च कैसे कर सकते हो, ट्रैवर्स कैसे कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये काफ़ी जनरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी की एंड यूनिक की क्या होता है, कैचे मेमोरी के बारे में, पॉइंटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन C++, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर रिज्यूमे एंड द प्रोजेक्ट यू हैव डन और यू आर वर्किंग ऑन, तो प्रोजेक्ट आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक कॉन्सेप्ट थे आप लोगों को याद होने चाहिए, जो अभी मैंने कहा, MySQL, HTML, डाटाबेस, कैसे आप लोग जावा को कनेक्ट करते हो डाटाबेस से, इन सभी चीज़ों के बेसिक बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, तो आप लोग अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देना, और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हो। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।